मोदी को हराने के लिए अब सड़क पर नहीं बल्कि स्क्रीन पर लड़ाई लड़ी जा रही है। एक अजीब सा नाम, कुछ वायरल पोस्ट और युवाओं के दिमाग में गुस्सा भरने की कोशिश। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक ये कॉकरोच पार्टी वाला खेल शुरू क्यों हुआ और इसके पीछे असली मकसद क्या है। भारत की राजनीति में एक बार फिर ऐसा खेल शुरू हुआ है जिसने सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक हलचल मचा दी है। एक कथित कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर नया नैरेटिव तैयार किया जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि इसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाना है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ डिजिटल मजाक है या फिर युवाओं के दिमाग पर हमला करने वाला नया राजनीतिक प्रयोग। पिछले कई वर्षों से नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। विपक्षी दलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों तक कई ताकतें लगातार उनकी नीतियों पर हमला करती रही हैं। लेकिन हर चुनाव में मोदी और मजबूत होकर सामने आए हैं। अब सोशल मीडिया के दौर में विरोध का तरीका बदल चुका है। अब सड़क से ज्यादा लड़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है। कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल खुद को अलग दिखाने और सिस्टम विरोधी पहचान बनाने के लिए किया जा रहा है। ये वही ट्रेंड है जहां कुछ समूह खुद को विद्रोही और एंटी सिस्टम बताकर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोकतांत्रिक बहस है या सिर्फ सनसनी फैलाने की रणनीति। सोशल मीडिया आज विचारों का युद्ध क्षेत्र बन चुका है। यहाँ एक मीम भी आंदोलन बन जाता है और एक छोटा अकाउंट भी हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। ऐसे में किसी भी नए डिजिटल ग्रुप या राजनीतिक टैग को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कई बार मजाक के नाम पर शुरू हुई चीजें बाद में वैचारिक अभियान बन जाती है। मोदी विरोध की राजनीति नई नहीं है, लेकिन हर दौर में उसका चेहरा बदला है। कभी आंदोलन के नाम पर, कभी नैरेटिव के नाम पर और अब इंटरनेट कल्चर के नाम पर सत्ता विरोधी भाषा तैयार की जा रही है। इस पूरी बहस में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विरोध नीतियों का है या सिर्फ व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने का। युवा वर्ग आज सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा प्रभावित है और यही वजह है कि कोई भी तेज और विचित्र नारा तेजी से फैलता है। कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल झटका देने वाली ब्रांडिंग की तरह हो सकता है, ताकि चर्चा पैदा हो और लोग आकर्षित हो। वह राजनीतिक मार्केटिंग का नया चेहरा भी हो सकता है। भारत में लोकतंत्र मजबूत है और हर नागरिक को सरकार की आलोचना का अधिकार है। लेकिन जब बहस तथ्यों से हटकर गाली, तंज और डिजिटल उकसावे में बदलती है, तब समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है। यही वजह है कि किसी भी वायरल अभियान को साझेदारी से देखना जरूरी है, ना कि अंधे समर्थन या अंधे विरोध से। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक इसे सुनियोजित डिजिटल नैरेटिव मानते हैं, जबकि विरोधी इसे असंतोष की अभिव्यक्ति बता सकते हैं। लेकिन सच यही है कि इंटरनेट पर चल रही हर आवाज जमीन की सच्चाई नहीं होती। कई बार हजारों अकाउंट दिखते हैं पर प्रभाव सीमित होता है और कई बार छोटी आवाज बड़ा असर छोड़ देती है। राजनीति अब सिर्फ रैलियों की नहीं रही, ये डेटा, ट्रेंड और वायरल शब्दों की लड़ाई बन चुकी है। जो समूह भाषा और प्रतीकों पर कब्जा कर लेता है, वो चर्चा पर भी असर डालता है। ऐसे में भारत के युवाओं के लिए जरूरी है कि वो हर ट्रेंड को जांचे, समझे और भावनाओं में बहकर किसी डिजिटल मोड़ का हिस्सा ना बने। आने वाले समय में ये साफ होगा कि ऐसी मुहिमें सिर्फ इंटरनेट शोर है या वास्तविक राजनीति प्रयोग। लेकिन एक बात तय है कि मोदी के दौर की राजनीति में हर नया नैरेटिव तुरंत राष्ट्रीय बहस बन जाता है और यह दिखाता है कि भारत की सत्ता की लड़ाई अब स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। दोस्तों, इस खेल में सबसे खतरनाक बात यह है कि युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि कॉकरोच बनना क्रांति है, कि व्यवस्था से लड़ना जरूरी है।
लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इस क्रांति के सूत्रधार अमेरिका की आरामदायक जिंदगी में बैठे हैं। जिस आग में भारत के युवा जलेंगे उसमें इनके हाथ नहीं जलेंगे, ये असली सच है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी एक फर्जी डिजिटल आंदोलन है जिसे वामपंथी इकोसिस्टम और विदेशी ताकतें मिलकर हवा दे रही हैं। इन कॉकरोचों को पहचानिए, इन्हें अपने घरों में मत घुसने दीजिए, अपने दोस्तों को सतर्क कीजिए और याद रखिए कि 12 साल में जो काम करोड़ों रुपए और बड़े बड़े संगठन नहीं कर पाए, वो एक सोशल मीडिया पार्टी नहीं करेगी। मोदी थे, मोदी है, मोदी रहेंगे। अगर आप मानते हैं कि आप तक ऐसी खबरें पहुंचाना जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सब पर अपनी राय हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।